Hello everyone, welcome to Akshita Educational Academy. My name is Akshita Chauhan. आज का लेक्चर टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट सेकेंड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप सभी लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ डेली आपको एक इंग्लिश का अनसीन पैसेज और एक डीआई मिलेगा। आप डेली एक एक प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा। एक दिन में आप डीआई नहीं सीख सकते, तो आप डेली थोड़ा थोड़ा उसको कर लीजिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट 1 है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको राइट हैंड साइड पे पॉप अप हो जाएगा। आप उसको चेक कर लीजिए ताकि आपको ये वाला पार्ट और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। लेट्स बिगिन। सबसे पहला है, इसमें है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग कि टीचिंग की टेक्निक्स कितनी है। 4 तरीके की टेक्निक होती है टीचिंग की। सबसे पहला है लर्नर सेंटर्ड टेक्निक, सेकेंड है टीचर सेंटर टेक्निक, फिर है कंटेंट फोकस और फिर है इंटरैक्टिव टेक्निक। राइट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या कहता है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहता है कि इस टेक्निक में जो टीचर होती है वो अपने आप को मास्टर समझती है कंटेंट में। वहां इस सिचुएशन में क्या होता है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है टीचर आई क्लास में, उसने जो भी कंटेंट प्रिपेयर किया था वो सारा कंटेंट स्टूडेंट तक डिलीवर किया, लेकिन बच्चे से ये नहीं पूछा कि बच्चे को वो चीज समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पर फीडबैक नहीं है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें। तो टीचर कंसीडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट और मास्टर इन दी सब्जेक्ट फील्ड, कि वो अपने आप को एक्सपर्ट और मास्टर समझते हैं अपने सब्जेक्ट फील्ड में। टीचर इज एक्टिव, टीचर यहाँ पर एक्टिव है क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, लेकिन लर्नर हमारे सिर्फ पैसिव होते हैं क्योंकि वो सिर्फ सुनने का काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं होता। Learner do not understand but copy and cram the topic. जो learners होते हैं वो समझते नहीं हैं, सिर्फ कॉपी कर लेते हैं या फिर क्रैम कर लेते हैं टॉपिक को। There is no feedback in this approach. कोई फीडबैक नहीं होता, इसीलिए ये क्लोज एंडेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्लोज एंडेड हो जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल वो है लेक्चर मेथड और एक्सपोजिटरी मेथड। लेक्चर मेथड आप जानते हो, एक्सपोजिटरी मेथड जब हम टाइप्स ऑफ लेक्चर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे, वहां पर आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। देखिए, ये है टीचर सेंटर्ड मॉडल, जहां पर टीचर के पास नॉलेज है और वो स्टूडेंट्स तक कन्वे कर रही है, स्टूडेंट्स तक सारी नॉलेज कन्वे हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट है वो कैसा है? वो सो रहा है, मतलब उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उससे टीचर को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टीचर को अपनी नॉलेज स्टूडेंट तक कन्वे करनी है। सेकेंड अप्रोच है हमारा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है? यहाँ पर टीचर और लर्नर दोनों ही एक्टिव होते हैं। यहाँ पर टीचर और लर्नर दोनों एक्टिव होते हैं और इस अप्रोच में जो टीचर होती है ना, वो भी एक पार्टिसिपेंट की तरह काम करती है। यानी कि वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, बल्कि जब वो टीचर स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती है तो वो कुछ सीखती भी है उससे। उस प्रोसेस में टीचर को भी सीखने को मिलता है। सो इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, teacher and learner both participate and both teacher and learner are active. A learner centered approach view learner as active agent. यहाँ पर जो learner है वो कैसे है? Active agents हैं। They bring their own knowledge, past experience, education and ideas, and his impact how they take on board new information. यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो लर्नर होता है वो अपने साथ कुछ नॉलेज लेके आता है, अपनी एजुकेशन लेके आता है और उसको यूज करके उसको नई चीजें सिखाई जाती हैं। राइट, सो इट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच। यानी कि ये पहले का जो हमारा टीचर सेंटर्ड अप्रोच था, जिसको हम इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है वहां पर बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, वहां पर हमें कुछ नहीं आता, हमें टीचर सिखा रही होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नॉलेज होती है। सो आप देख सकते हैं एक लर्नर है। जब हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच को यूज कर रहे हैं
राइट जब हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच को यूज करें तो लर्नर का कोई ज्यादा रोल नहीं है, वो पैसिव है। लेकिन जब हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कर रहे हैं तो जो लर्नर है वो फीडबैक देगा, वो डिस्कशन करेगा, इंक्वायरी करेगा, अकाउंटेबिलिटी यानी कि किसी को बताएगा उसने क्या सीखा, रिफ्लेक्शन होगा, क्रिएशन होगा और कोलैबोरेशन होगा। यहाँ पर टीचर जो है वो डुअल रोल प्ले करता है, टीचर भी होता है और वो लर्नर भी होता है। टीचर बिकेम अ रिसोर्स रादर देन अथॉरिटी, टीचर क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है। एक्सपर्ट या अथॉरिटी बनने से बेटर है वो रिसोर्स बन जाए। और इसका एग्जाम्पल है डिस्कशन मेथड, डिस्कवरी और इंक्वायरी अप्रोच। ओके, कंटेंट फोकस अप्रोच। कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज एन अप्रोच to language teaching that focuses not on the language itself but rather on what is being taught through that language। यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं सब कुछ होता है, आप कौन सी लैंग्वेज यूज करके आप क्या पढ़ा रहे हैं इस पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट है वो दोनों एक कंटेंट में फिट होने की कोशिश करते हैं, जो भी यहाँ पर सिखाया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है उसमें आप तब तक दूसरे यूनिट पर नहीं जाएंगे, आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे के टास्क में नहीं जाएंगे जब तक आप पहले वाला खत्म नहीं कर देते। जब आप पहले वाले को क्रॉस कर लेंगे, पास कर लेंगे, उसके बाद ही आप दूसरे में जाएंगे, वरना आप अटके रहेंगे वहीं पे। ये कंटेंट बेस्ड अप्रोच होती है। इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव क्या होती है, ये सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए होता है। एक और चीज, इंटरएक्टिव को हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन दिस अप्रोच सिचुएशन एनालिसिस ऑफ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एक सिचुएशन में, राइट, एक सर्कमस्टेंस में किस चीज को करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट है एक पर्टिकुलर टाइम पे, हम उस चीज को देखते हैं। ओके, हमारी 4 अप्रोच हो गई है। हमने टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, कंटेंट बेस्ड और इंटरएक्टिव अप्रोच चारों कर लिए। नाउ हु इज इफेक्टिव टीचर। टीचर है लेकिन टीचर इफेक्टिव कैसे बनेगी, टीचर इफेक्टिव तब बनेगी जब वो अपने कंटेंट के साथ क्लियर है, जब उसको पता है कि उसको अगर कोई नॉलेज डिलीवर करनी है तो उसको कौन से मेथड को यूज करके या कौन सा इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करना है अपनी चीजों को कन्वे करने के लिए। उसको पता है कि मेरा करिकुलम कितना है और मुझे वो कितने टाइम में खत्म करना है। स्टूडेंट के साथ हमेशा एक डिटैचमेंट की वो बना के रखनी है। एक होता है अटैचमेंट, एक होता है डिटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा करीबी बना लेना। अगर हम स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्रेंडली होंगे और उसको स्ट्रिक्ट भी रखेंगे तो बच्चा आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी और वैल्यू भी करेगा, राइट। कन्वे स्टूडेंट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एज अ होल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थी कि एक जो टीचर है वो ये बता दे पहले ही बच्चे को कि मैं आपको ये पढ़ाने आई हूँ और मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप ये चीज को समझें। नाउ हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी। बच्चे को हेल्प करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सोचने की क्षमता को बढ़ाए। वो जितना चीजों को एक्सप्लोर करेगा, जितना वो सोचेगा, वो उतना ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। मेक यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल उनका अच्छे से यूज करना। एंड शेपिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, बच्चे के बिहेवियर को अच्छे तरीके से शेप करना। ये हमारे इफेक्टिव टीचिंग के पॉइंट्स हैं। इफेक्टिव टीचिंग, कि इफेक्टिव टीचिंग होता क्या है। देखो, जब टीचर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कौन सा था, वो अप्रोच था जहां पर लर्नर और टीचर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, जहां पर फीडबैक था। अगर किसी क्लासरूम में फीडबैक नहीं है तो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए टीचर ऐसा मेथड, ऐसा अप्रोच को अडॉप्ट करे जो कि लर्नर सेंटर्ड हो। टीचर के पास करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, जो वो लैंग्वेज यूज कर रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज। टीचर जो है वो अपनी नॉलेज को डिलीवर करने के लिए सही मेथड का इस्तेमाल करें। एनकरेज करे थिंकिंग एबिलिटी को, एक लाइफ वाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सी, ये है क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, कि एक प्रोफेशनल नॉलेज हो, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग हो, इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी हो, उनको पता हो मुझे क्या पढ़ाना है, वो प्लान करके आए हो और उनको वो चीज डिलीवर भी करनी आती हो।
बच्चे की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो असेसमेंट कर सकते हैं, एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप टीचिंग फील्ड में हैं। कॉग्निटिव एंड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, कि ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आई हैं। कॉग्निटिव एंड मेटाकॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता, ठीक है। मेटाकॉग्निटिव का मतलब है कि जब आपने कोई चीज सीखी या फिर आपने कोई चीज सोची, आप उसको दोबारा एक बार सोच रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा थिंकिंग। मॉनिटर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग बाय ऑफरिंग रेगुलर एप्रोप्रिएट फीडबैक, इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम बच्चे को रेगुलर सही तरीके से फीडबैक दे रहे हैं तो वहां पर बच्चा जो है उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ सकती है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट आउटकम, कि बच्चा जो आउटकम लेकर आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप माने। टीच स्टूडेंट बाय मेटाकॉग्निटिव अप्रोच एंड लेट देम मास्टर देम, कि बच्चा को आप सिखा रहे हैं उसको मेटाकॉग्निटिव अप्रोच से सिखाएं और उसको उस चीज में मास्टर करने दें और ज्यादा सीखने दें, वो अपनी तरफ से कुछ चीजों को एक्सप्लोर करे, ये आपको पॉसिबिलिटी बनाकर चलिए। सो कॉग्निटिव का मतलब है थिंकिंग एबिलिटी, और मेटाकॉग्निटिव का मतलब है जो आप सोच चुके हैं उसको दोबारा उसके बारे में सोचना, एक्स्ट्रा थिंकिंग। इसमें फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग होता है उसमें हम जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होती है, उसमें रीजनिंग चाहिए होती है, इवैल्यूएशन चाहिए होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस। क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन आया था, सो इसीलिए इसके ये 5 जो पैरामीटर्स हैं वो आप याद कर ले, कि रीजनिंग, इवैल्यूएटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग के पार्ट है। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसके नेक्स्ट आगे की आपको दोबारा कल मिल जाएगी। थैंक यू।